हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 62 नंबर, जिसमें टॉपिक है हमारा कैलकुलस का अनिश्चित समाकलन। अब तक हम कैलकुलस के 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 8वां नंबर, समाकलन, इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फार्मूले देख लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला है हमारा कि अगर जीरो का अक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया जाए तो वो होता है सी, और सी का अवकलन किया जाए तो वो होता है जीरो, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। सेकंड फार्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का होता है log एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स डी एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन log ए प्लस सी। डिफ्रेंशिएशन में जो ये मान होता है वो गुणा में होता है, और इंटीग्रेशन में जो मान होता है वो डिवाइड में होता है। फिफ्थ फार्मूला है ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। फिर है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स डी एक्स का होता है। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स। सेक स्क्वायर डी एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। कोशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फिर है कोसेक एक्स डी एक्स का होता है वो होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई मान आ रहा हो फंक्शन का, जो अंश में आ रहा है वो हर का क्या हो, अवकलन हो, तो इसका इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। समाकलन क्या होगा, 2√f(x + c)। फिर है 13 नंबर dx अपॉन √1 - x², साइन इनवर्स x + c इसका होगा, और एक होगा कोस इनवर्स x + c। dx अपॉन 1 + x² का जो इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x + c या फिर माइनस कोट इनवर्स x + c। ऐसे ही 1 अपॉन x √x² - 1 dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक इनवर्स x + c माइनस कोसेक इनवर्स x + c। और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हो गया लेमडा f(x) प्लस माइनस म्यू gx dx। इस प्रकार से अगर हमारे पास दो फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, म्यू और क्या होगा gx, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। एफ डेस एक्स अपॉन f(x) dx इस प्रकार से कोई फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log f(x + c)। f(x) की पावर n और f डेस एक्स यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो ये, तो ये क्या होगा f(x) की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। टेन एक्स डी एक्स का क्या होता है log सेक एक्स + c। कोट dx का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस log कोसेक एक्स + c। इंटीग्रेशन होता है वो डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट होता है, सेक एक्स डी एक्स इक्वल log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और कोसेक डी एक्स का मैंने आपको बता ही दिया, कोसेक डी एक्स का क्या होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर का फॉर्मूला है साइन ax + b dx। इस प्रकार से अगर इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस ax + b।
फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो वो जो भी मान आएगा वो क्या आएगा डिवाइड में प्लस सी। फिर कोस ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी आएगा। फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो वो क्या आएगा डिवाइड में। ए एक्स प्लस बी का क्या होता है यहाँ पे अवकलन होता है। टेन ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1/a log सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही कोट ए एक्स प्लस बी डी एक्स का 1/a log साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। 24 नंबर का जो फॉर्मूला है ये सारे फॉर्मूले सिमिलर है। अगर हम इसमें थोड़ा कंपैरिजन करके देखें तो ये फॉर्मूले हमारे जल्दी याद हो जाएंगे, और अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डायरेक्ट याद हो तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम फटाफट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। फॉर्मूले हैं जितने भी हैं उनको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, खुद के नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए ताकि फ़ॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले हैं वो याद हो सके। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/2a log एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। देखो ये इसका अपोजिट है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, प्लस सी। ऊपर प्लस आएगा, ऊपर नीचे क्या आएगा माइनस आएगा। 25 नंबर का फॉर्मूला है वो है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही अगर अंडर रूट में मान अपॉन में ना हो इनटू में हो तो किस प्रकार से हम सरल करेंगे। जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा एक्स अपॉन 2, ये ऐसा कैसा मान आएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 2, ये जो मान था ऐसा कैसा आएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे इस प्रकार से कितने फॉर्मूले हो गए 26 फॉर्मूले हो गए सारे। नेक्स्ट है 27 नंबर का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी तक अंडर रूट में ही मान था, अगर इनटू में एक्स हो तो उसका अवकलन इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक होता है देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये खंड से समाकलन। खंड से समाकलन यानी दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है u और दूसरा दे रखा है v। अगर इनटू में हो तो क्या करेंगे सबसे पहले u को ऐसा कैसा रखेंगे और v का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर u का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका v का इंटीग्रेशन और फिर इन दोनों का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारा इन दोनों का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शन होगा वो फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। वो हम कैसे मानते हैं देखो एक रूल होता है फर्स्ट मानने की मेथड क्या होती है आईलेट का मत के अनुसार जो पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे। आईलेट का मतलब क्या है इन्वर्स फंक्शन जैसे इस प्रकार से आ जाए टेन इन्वर्स एक्स सेक इन्वर्स एक्स या एक्स बस इस प्रकार से। लॉगरिथम फंक्शन यानी लॉग में अगर कोई फंक्शन आ जाए। अलजेब्रिक फंक्शन एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता ही है साइन या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है e की पावर x e की पावर माइनस x इस प्रकार से कोई मान आ जाए तो उनको हमें क्या करना है पहले मानना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 29 नंबर का e की पावर x f x प्लस
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी ये इसका क्या हो, डिफ्रेंशिएशन हो, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस प्रकार से मान हो तो वो क्या होगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। पहले तो ये जो ऐसा कैसा है वो ऐसा कैसा आएगा, प्लस फिर क्या करना है, कोस का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी किस में आएगा, साइन में। इस टाइप से हमने इंटीग्रेशन के कितने फॉर्मूले देख लिए, 30 फॉर्मूले देख लिए। और भी बहुत से फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, और बहुत सी टाइप हैं क्वेश्चन के, बहुत से टाइप हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइप डिस्कस करने से पहले एक बार ये जो फॉर्मूले हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, खुद से लिखिए, ताकि ये सारे फॉर्मूले आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, ताकि इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है वो आपका क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, किस प्रकार से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, लॉग में मान दे रखा है पावर में, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो जो लॉग में इनटू में मान होता है उसे क्या लिख सकते हैं, हम घात में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको, ये हो जाएगा 3 log 3, ये 5 है वो हो जाएगा x की पावर 5 माइनस, ये हो जाएगा 2 log 2 x स्क्वायर, यानी ये इनटू में 2 है वो क्या हो जाएगा, पावर में, ये हो जाएगा 7, 4 पावर में हो जाएगा, ये हो जाएगा log 7 x की पावर 4 माइनस 4 log 4x। इसी क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इस प्रकार से हमारे पास मान हो a log a x, तो इसका मान कितना आता है, x आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आधार सेम है तो ये मान क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ x। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन x की पावर 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 माइनस x और dx। ऊपर से x स्क्वायर क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से देखो क्या मान आएगा, x स्क्वायर कॉमन लेने पर ये हो गया x क्यूब माइनस 1। यहाँ से नीचे से भी क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 और dx, ये कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x और dx, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मान आएगा x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देखो वैसे ये लॉग में बहुत ही हार्ड दिखता है, लेकिन अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद हो हमें कि a log a x, यानी आधार सेम है तो ये घात है वो कट जाती है, मान कितना आएगा x, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन की विधियाँ। फर्स्ट विधि है, मैंने बताया था अलग अलग मेथड होंगे, अलग अलग क्वेश्चन को किस टाइप से हम सरल कर सकते हैं। बहुत सी विधि होती है इंटीग्रेशन में, उन विधियों के द्वारा हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो फर्स्ट विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब देखो इन सभी विधियों को मैं आपको एक एग्जांपल में अप्लाई करके बता दूंगी कि किस प्रकार से हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रतिस्थापन विधि में मैंने एक एग्जांपल लिया है, e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स कोस स्क्वायर x e की पावर x। प्रतिस्थापन का मतलब है कि यहाँ पे हम x के स्थान पर एक अन्य कांस्टेंट यानी चर मान लेंगे और फिर क्या कर देंगे, इसको उससे रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे मैं x e की पावर x को x e की पावर x को क्या मान लूँ, t, मैंने मान लिया t मान लिया, यानी मैं इसको e की पावर x को t से क्या कर दूँगी, रिप्लेस कर दूँगी। तो क्या मानेगा, देखो सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन, और u इंटू वी से करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस x e की पावर x dx इक्वल dt।
यहाँ से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x dx अपॉन dt। इस प्रकार से मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन विधि जब भी इस मेथड का हम यूज़ करेंगे तो हमें इस ऐसे पद को हमें t या u या v मानना है जिससे कि dx क्या हो जाए, हमारा हट जाए। मेन पॉइंट है कि dx हमारा क्या हो जाए, हट जाए। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे e की पावर x 1, ये x है यहाँ पे, सॉरी x dx और dt, यानी ऊपर वाला पद हमारा पूरा का पूरा हट रहा है। तो हमें इसी टाइप के पद को मानना है कि हमारा dx के गुणा में जो पद है वो क्या हो जाए, हट जाए, और पूरा का पूरा जो ये फंक्शन है इंटीग्रेशन का, ये हमारा किस में आ जाए, t में आ जाए। तो इसी प्रकार से देखो ये इंटीग्रेशन ऐसा कैसा रहेगा, e की पावर x का क्या 1 प्लस x dx के स्थान पे क्या रखेंगे, dt, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर t। 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी dt। सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेन टी प्लस सी। अब देखो t के स्थान पे हमने क्या माना था, x e की पावर x माना था, तो वो मान हम वापस रख देंगे, यानी क्या मानाएगा, टेन t के स्थान पे क्या रखेंगे, x e की पावर x प्लस सी। यानी हमें इस प्रकार से मानना है कि dx वाला पद हमारा क्या हो जाए, हट जाए, और हम इसे क्या कर सकें, इंटीग्रेशन तुरंत कर सकें। तो ये हमारी कौन सी मेथड होगी, प्रतिस्थापन विधि या रिप्लेसमेंट मेथड। सेकेंड मेथड है जब पर्सन हमें इस प्रकार से दिया हुआ, यानी क्वेश्चन में हमें इस प्रकार की फॉर्म दे रखी हो, जैसे dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर बिना अंडर रूट के दे रखा हो, या अंडर रूट गुणा में दे रखा हो। तो हम इसका देखो इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो लास्ट ईयर टीजीटी में पूछा भी जा चुका है। यानी dx अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इस प्रकार से हो। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा b का मान है उसे सबसे पहले तो 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी पहले तो इसे जो भी मान आ रहा है उसी में क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या मान आएगा, देखो dx अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 2/5, ये मान हो जाएगा। फिर जो हमारा b का मान आता है, उसको सबसे पहले 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में उसका जितना भी होल स्क्वायर का होगा उसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो 4/5 का आधा कितना होता है, वो होता है 2/5। इसका होल स्क्वायर एक बार तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से मान कितना आएगा, 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 2/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और 2/5 का होल स्क्वायर एक बार घटा दिया, इक्वल हो जाएगा 1/5। ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो मान है वो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6/25। 1/5 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस √6/5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
क्या फॉर्मूला होता है, 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इस फॉर्म में आ गया तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या मान आएगा, 1/5। यहाँ से मान कितना आएगा, 1/a का मान कितना है, √6/5, तो ये हो जाएगा 5/√6 टेन इनवर्स, ये हो जाएगा x माइनस 2/5 अपॉन, ये हो जाएगा √6 इंटू में 5 प्लस में कितना हो जाएगा c। इसे थोड़ा सरल करके लिख लेंगे, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मान आएगा, 1/√6 टेन इनवर्स। यहाँ पे देखो अगर हम लघुत्तम लें तो हो जाएगा 5x माइनस 2 अपॉन √6 प्लस सी। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ हो हमें, यानी px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी dx, यानी इस फॉर्म में दिया हुआ हो, या फिर अंडर रूट वाली फॉर्म में दिया हुआ हो, या फिर अंडर रूट ये गुणा में दिया हुआ हो, तो हम इस इंटीग्रेशन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले px प्लस क्यू को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, a d अपॉन dx ax² प्लस bx प्लस सी प्लस b। ए और बी का मान हमें यहाँ पे निकालना है, फिर इसमें यहाँ पे रखना है, उसके बाद में क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से सरल करते हैं। ये क्वेश्चन देख लो इसी फॉर्म में है, यहाँ पे px प्लस क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी मैंने क्या बताया था, px प्लस क्यू को क्या मानेंगे, a d अपॉन dx। तो यहाँ पे a यानी px प्लस क्यू कितना हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 1 इक्वल a ऐसा कैसा रहेगा, d अपॉन dx ax² प्लस bx प्लस c, जो अंडर रूट में मान है वो हो जाएगा 5x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा b। एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो a इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस 3 प्लस b। अब देखो ये मान हमें यहाँ पे पुट करना है, ये मान हमें यहाँ पे पुट करना है, तो हम इसे i इक्वल मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो देखो मान क्या आएगा हमारा, जो इंटीग्रेशन का जो मान है वो हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, 2x प्लस 1 के स्थान पे क्या रखेंगे, a 10x प्लस 3 b अपॉन में कितना आएगा, अंडर रूट 5x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो हम यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, यानी अगर मैं 5 का भाग इसमें भी दे दूँ और इसमें भी दे दूँ तो कोई मान चेंज होगा, नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा हमारा dx। तो ये देखो 5 का भाग देने पर यानी a बट्टा देखो यहाँ तक करने के बाद में हमें यहाँ पे a और b का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में ये नहीं करना, एक बार सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, a और b का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल, ये हो जाएगा 10ax प्लस 3a प्लस b। यहाँ पे देखो हम दोनों तरफ कंपैरिजन कर सकते हैं, x का गुणांक x से कंपैरिजन होगा और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट मान से कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे देखो यानी 10 a इक्वल कितना आ जाएगा 2, तो a का मान यहाँ से कितना आएगा हमारा
2/10 यानी कितना आ जाएगा 1/5। दूसरा है 3a प्लस b का मान कितना आएगा हमारा 1। दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ये है और यहाँ पे कितना है 1, तो a का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 3/5 प्लस b इक्वल 1। यानी यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा हमारा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 3/5 यानी कितना आ जाएगा 2/5। अब ये सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे तो 2x प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। 10x प्लस 3 b का मान आ जाएगा 2/5। ये मान हम कहाँ पे रखेंगे, जो हमें इंटीग्रेशन वाला मान दे रखा है वहाँ पर रखेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/5 10x प्लस 3 प्लस 2/5 अंडर रूट 5x² प्लस 3x प्लस 1 dx। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, डिवाइड में अलग अलग करके लिख सकते हैं। अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या मान आएगा, देखो 1/5 तो बाहर आ जाएगा, 1/5 ये हो जाएगा 10x प्लस 3 dx अपॉन अंडर रूट 5x² प्लस 3x प्लस 1। ये हो जाएगा 2/5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 5x² प्लस 3x प्लस 1। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें अलग अलग क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये मैंने i के इक्वल मान लिया, मैंने मान लिया i इक्वल i1 प्लस i2। i1 का मान मेरा है, i1 का मान है वो है 1/5 इंटीग्रेशन 10x प्लस 3 dx अपॉन अंडर रूट 5x² प्लस 3x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो अगर मैं 5x² प्लस 3x प्लस 1 को प्रतिस्थापन विधि से अगर t मान लूँ, यानी 5x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाए मेरा t, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 10x प्लस 3 dx इक्वल कितना आ जाएगा dt। यानी यहाँ से i1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा 1/5। इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, dt अपॉन अंडर रूट t। इसका मान कितना आएगा हमारा, वो आएगा 2/5 t का मान कितना होता है 2। t का मान मैंने कितना माना था, वो माना था 5x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे 1/2 आएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/2। ये माना गया हमारा। सेकंड है i2 का निकालेंगे, तो i2 देखो हमारा कितना है, वो है 2/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन 5x² प्लस 3x प्लस 1। ये देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इस फॉर्म में अगर आपके पास इंटीग्रेशन आए तो उसे हमें क्या करना है, x² प्लस a² या x² माइनस a² फॉर्म में चेंज करना होगा। तो यहाँ से देखो 2/5 ऐसा कैसा रहेगा dx, इसे चेंज करते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट में सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, यहाँ से फाइव कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया x² प्लस 3/5 x प्लस 1/5 इस प्रकार से हो गया। फिर इसका क्या करेंगे 1/2 यानी आधा करेंगे और फिर क्या करेंगे इसमें स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 dx अपॉन अंडर रूट 5 ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा x² प्लस 3/5 x प्लस 1/5।
फिर क्या करेंगे प्लस एक, ये हो जाएगा 3/10 का होल स्क्वायर, एक हो जाएगा माइनस में 3/10 का होल स्क्वायर। यानी I2 का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से सरल करने पर वो आएगा 2/5 हो जाएगा dx अपॉन √x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर प्लस √11/10 का होल स्क्वायर। यहाँ से मान कितना आएगा 2/5, यानी यहाँ पे dx अपॉन √x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, साइन में आएगा 1/√5 साइन हाइपरबोला x प्लस 3/10 अपॉन √11/10 प्लस में c, ये हो जाएगा 2/3 √5 साइन x 10x प्लस 3/√11 प्लस c। ये किसका मान आएगा, I2 का मान आ गया। अब हमें तो क्वेश्चन में I का मान निकालना था तो दोनों को जोड़कर लिख देंगे, यानी I का मान कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 2/5 √5x² प्लस 3x प्लस 1। I2 का मान है 2/3 √5 साइन हाइपरबोला 10x प्लस 3/√11 प्लस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन पूछा भी जा सकता है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। ये मैंने आपको मेथड बता दी है कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो आपके पास तो उसे आप कैसे सरल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब क्वेश्चन की फॉर्म इस प्रकार से हो, यानी साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस बी, साइन x अपॉन साइन x माइनस ए, या दोनों सेम हो या दोनों अलग अलग हो, या इस प्रकार से हो कोस x माइनस ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे सरल करते हैं। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया यहाँ पे साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस बी dx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x प्लस बी इक्वल कितना हो गया t। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा t माइनस बी। इसका क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे तो dx इक्वल dt, b यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका कितना हो जाएगा 0। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो मान क्या आएगा, देखो साइन a के स्थान पे रखेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे t माइनस बी माइनस ए अपॉन में साइन t dt। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो साइन हो जाएगा t माइनस ए माइनस प्लस बी dt अपॉन में साइन t। यहाँ पे देखो साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये मान क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन t कोस a प्लस बी माइनस कोस t साइन a प्लस बी dt और अपॉन में साइन t। अब देखो उसको अलग अलग डिवाइड करके लिख देंगे, अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा मान क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा। मान क्या आएगा, कोस a प्लस बी dt माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो कोस t और साइन t अपॉन में हो तब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोट t, तो कोट t और साइन a प्लस बी dt ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो यहाँ पे कोस a प्लस बी यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, यानी कोस a प्लस बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dt का माइनस यहाँ पे साइन a प्लस बी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा कोट t
डी टी के सापेक्ष। यहाँ पे टी का होगा तो टी का डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। तो ये हो जाएगा टी कोस ए प्लस बी माइनस ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग साइन टी प्लस में सी। अब टी का जो मान हमने माना था वो मान यहाँ पे हम रख देंगे। टी का मान हमने माना था x प्लस बी, तो ये मान यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा x प्लस बी कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी लोग साइन टी के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस बी और ये क्या हो जाएगा प्लस में सी। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, अगर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको हम इस प्रकार से सरल कर सकते हैं, इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बहुत बार इस प्रकार की फॉर्म दे दी जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट है जब पर्सन की फॉर्म इस प्रकार से हो, यानी डी एक्स। अभी हमने क्या देखा, ये दोनों डिवाइड में थे, लेकिन अभी डिवाइड में है और इनटू में है। साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी ये दोनों क्या है, सेम है। अब देखो अगर ये दोनों सेम है, यानी दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे भी साइन साइन है और यहाँ पे भी कोस कोस है, तो सेम होने पर क्या करेंगे, सेम होने पर साइन बी माइनस ए अंश व अंश व हर में गुणा करेंगे, अंश व हर में गुणा करेंगे। ये तो हो गया। और अगर अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग होने पर कोस बी माइनस ए को अंश व हर में गुणा करेंगे, अंश व हर में गुणा करेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर दोनों सेम हो तब तो साइन बी माइनस ए से गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी। अगर अलग अलग है तब कोस बी माइनस ए अंश और हर में गुणा करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये सेकंड ग्रेड में 2011 में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी लोग एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी हो तो ए और बी का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले तो देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, अभी मैंने बताया था किस प्रकार से सरल करेंगे इसे। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स माइनस अल्फ़ा को मैंने मान लिया टी, तो डी एक्स इक्वल कितना हो गया डी टी। ये मान मैं यहाँ पे रखूँगी तो क्या मान आएगा, देखो साइन एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं टी प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा टी प्लस अल्फ़ा अपॉन में साइन टी और डी टी। यहाँ पे साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाकर सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी कोस अल्फ़ा प्लस कोस टी साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन टी डी टी। डिवाइड करेंगे अलग अलग तो क्या मान आएगा, देखो साइन टी से साइन टी डिवाइड होगा तो ये कोस अल्फ़ा बचेगा डी टी प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा कोट टी साइन अल्फ़ा डी टी। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, कोस अल्फ़ा का क्या होता है इंटीग्रेशन, कोस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। टी का करेंगे तो ये हो जाएगा टी कोस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। कोट टी का होगा वो होगा लोग साइन टी प्लस में सी। टी का मान हम यहाँ पे रख देंगे, टी का मान क्या है हमारा एक्स माइनस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा लोग
साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ये मान आ गया हमारा। इसे थोड़ा देखो गुणा करके लिख देते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ पे a और b का मान निकालना है। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x कोस अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा लोग साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस सी डिस, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फ़ा कोस अल्फ़ा भी एक कांस्टेंट आएगा तो उसको मैंने क्या मान लिया सी। अब देखो हमें इसके इक्वल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो दे रखा है ax प्लस बी लोग x माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे अगर इन दोनों के कंपैरिजन करें तो a का मान क्या आएगा, x का x से कंपैरिजन होगा, a का मान आएगा कोस अल्फ़ा और b का मान क्या आएगा साइन अल्फ़ा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि a और b के मान क्या होंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछा था कि a और b के मान, a का मान होगा कोस अल्फ़ा और b का मान क्या होगा साइन अल्फ़ा। इस टाइप से हमने इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स देखे हैं कि किस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो उसे हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। और भी थोड़ी बहुत मेथड है, 5-7 मेथड और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।